हेलो स्टूडेंट्स, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से है डिफरेंशिएशन में। कई बार एग्जाम में आया है लॉन्ग क्वेश्चन में। अब इसकी फ्रीक्वेंसी कम से कम 8 नंबर से कम की नहीं है। देखिए यहाँ पर कोण की बात हो रही है। सबसे पहले तो हम लोग ये समझें कि कोण का फिगर क्या होता है। शंकु का जो फिगर है इस तरह से होता है। नहीं बेटा, यहाँ नहीं। अब देखिए, शंकु का अगर फिगर है तो शंकु की रेडियस ये आप ही निकल गिरा है। ये रेडियस है, ये हाइट है, ये स्लैंट हाइट तिरछी ऊंचाई से कहते हैं, और ये सेमी वर्टेक्स एंगल है अल्फा। ठीक है, सेमी वर्टेक्स एंगल अल्फा। नाम देना है तो ऐसे दे सकते हैं इसको। ठीक है, अब इसके फॉर्मूलों में दो फॉर्मूलों की बात हुई है, टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम की। तो अगर हम लोग टोटल सरफेस एरिया की बात करें, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन शंकु का संपूर्ण पृष्ठ, तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठ होता है पाई आर एल प्लस आर। इस तरह से होता है, स्मॉल लेटर। ठीक, एक वैल्यू यहां से मिल रही है। इसे अगर हम एक्सप्लेन करके लिखते हैं तो ऐसे लिखेंगे, एस इज इक्व टू पाई अपॉन, इसको पाई आर, और यहां से एल प्लस आर में आर भी इधर भेज दें तो एल की एक वैल्यू हो जाएगी, एल इज इक्व टू एस अपॉन पाई आर माइनस आर। इस तरह से लिख सकते हैं। और अगर आर की वैल्यू लेनी है, एल की जरूरत हो, तो आर के लिए वैल्यू होगी आर बराबर एस अपॉन पाई आर और माइनस एल। तो आर और एल दोनों के लिए हम वैल्यू कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक, जरूरत पड़ने पर अप्लाई करेंगे। यहाँ दो चीजें हैं, टोटल सरफेस एरिया। हाँ, तो इसी के अंदर से सेमी वर्टिकल एंगल आएगा, इनकी साइड से क्लियर होगा। ठीक है, कब आएगा? जब वॉल्यूम की बात करेंगे। ये कैलकुलेशन के बाद निकलेगा आपको। ठीक है, तुरंत नहीं आने वाला। दूसरी चीज है वॉल्यूम ऑफ कोन। भैया हंसी मजाक करोगे तो फिर हो गया। वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब हम लोग अगर इसमें आर की वैल्यू कौन सी, ये वाली, इसके अंदर इंक्लूड करते हैं और इसे v से डिनोट करते हैं, v इज इक्वल टू। तो जब r की वैल्यू इसके अंदर रखेंगे तो ये होल स्क्वायर के फॉर्म में आ जाएगा। और दूसरी तरफ एक चीज और है, h को कैसे हटाएंगे? h को हटाने का तरीका है, ये एक फॉर्मूला इसमें होता है, l बराबर अंडर रूट आर स्क्वायर ठीक है। तो यहाँ से L के लिए वैल्यू, लेकिन हमें L की वैल्यू नहीं है, H की वैल्यू चाहिए। ठीक, तो L स्क्वायर इज इक्व टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। एच स्क्वायर की वैल्यू होगी, यानी H की वैल्यू होगी अंडर रूट L स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ये H की वैल्यू है। हम यहाँ से H को हटा रहे थे, तो H को भी हटाएंगे तो h की जगह रखेंगे अंडर रूट एल स्क्वायर आर स्क्वायर। तो सर आर स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे, तो एक मिनट रुक जाइए। 1/3 पाई आर स्क्वायर
एच की वैल्यू अंडर रूट एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ठीक है। अब हम यहाँ पर टोटल सरफेस एरिया को इसके अंदर इंक्लूड होता हुआ दिखाना चाहते हैं, क्योंकि इसने टोटल सरफेस एरिया की भी बात की है। अगर हम टोटल सरफेस एरिया में आर स्क्वायर की वैल्यू रखना चाहेंगे तो आर की जो वैल्यू है एक बार यहाँ रखी जाएगी और एक बार यहाँ रखी जाएगी, दो जगह रखी जाएगी, ठीक। एल को तो हमने यहाँ इंक्लूड किया है क्योंकि एल और आर का ही रेशियो हमें मिलेगा साइन, क्योंकि साइन थीटा में हम लोग जानते हैं लंब बटे कर्ण होता है। तो देखिए यहाँ से अगर एंगल देख रहे हैं तो यहाँ से एंगल देख रहे हैं तो लंब का काम आर करेगा और कर्ण का काम एल। तो हम अपने क्वेश्चन को आर और एल के फॉर्म में ही रखना चाहते हैं। क्लियर है? तो अब हमारे पूरे क्वेश्चन में आर और एल आ रहा है, तो अब कुछ ना करें, इसे दो बार डिफरेंशिएट करा दें। क्या करें? दो बार, ठीक है। तो पहली बार तो लिखें डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू आर, तो dv अपॉन dr हो जाएगा। तो चलिए करिए आराम से बैठ के, किसी एक के ही रेस्पेक्ट में करना पड़ेगा। v का तो हो रहा है डिफरेंशिएशन, v तो इक्वेशन है हमारी। v क्या है? y बराबर फंक्शन होता था, तो y बराबर फंक्शन को dy बाई dx करते थे, तो v क्या एक फलन है। तो एक बार r के अगेंस्ट करिए फर्स्ट, और जो आए उसके बाद दोबारा कर लीजिए, करिए आ जाएगा भी आंसर। चलिए सॉल्व करिए, सभी लोग करिए, डिफरेंशिएट करिए, दो बार करना है।